Hello, good morning, everyone. So, welcome on the platform Quality Guidance by Ranbir Singh. So, myself Purnima Yadav, and I'm a PhD scholar, and I have qualified NET and JRF in sociology, and now preparing for the assistant professor exam. So, we are here to discuss about the sociology main syllabus. वैसे तो हमारे 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनमें से एक जो सोशोलॉजी है उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ। सो यहाँ पे हमारे कुछ पैरामीटर्स है जिस पे मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे why sociology, why it's good optional, and how much time is needed to prepare this. And then third, syllabus, fourth, book list, then current sources, and then mains answer writing practice. So first point, why sociology? जैसे कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, इसमें हमें सोसाइटी में रहने के बाद हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, किनशिप हो गया, हम बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सोसाइटी को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत परिप्रेक्ष्य देखते हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से, एंड देन हमारे इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो हम बहुत सारे उससे देखते हैं। और सेकेंड थिंग, हम इस सब्जेक्ट को अपना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ सकते हैं। हम इसको साइकोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, हिस्ट्री से पढ़ते हैं, देन हमारा सोशल साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड एटसेट्रा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देन सेकेंड, व्हाई इट्स गुड एंड हाउ मच टाइम इज नीडेड टू प्रिपेयर दिस। ये अच्छा इसलिए भी है क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग है। सेकेंड थिंग, इसको प्रिपेयर करने के लिए 3 months आर इनफ। 3 months, लाइक वी हैव 90 days। 90 days में इफ यू कैन गिव 4 hours ईच डे, देन इट्स इनफ। क्योंकि अगर हम एक ही ऑप्शनल पे पूरा दिन लगा देंगे वो तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको अगर 4 घंटे, 3 से 4 घंटे देते हैं, बहुत इजीली वे में प्रिपेयर हो जाएगा। बिकॉज एक तो इसका सिलेबस बहुत डिफाइंड है, शॉर्ट है। थर्ड थिंग, हम इसमें सोशोलॉजिकल टर्म्स का यूज करके अपने क्वालिटी आंसर को लिख सकते हैं। तो इस वजह से भी हमारा इजी वे में प्रिपेयर हो जाएगा। देन सिलेबस एंड बुक लिस्ट, वो हम अभी आगे देखेंगे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सिलेबस। तो सोशोलॉजी को हम इसके सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, देन सेकेंड है इंडियन सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर। फर्स्टली, फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। इसमें हमारा, जैसे हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की, उसका इमर्जेंस कैसे हुआ, क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सोशोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, उसका स्कोप क्या है, और अदर सोशल साइंसेस से उसको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। और सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। देन सोशोलॉजी एज अ साइंस, मतलब ये साइंस किस तरीके से, इसमें हम कौन से मेथड्स का यूज करते हैं जिस वजह से ये साइंस है। इसमें हम पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है एंड नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज साइंस रिलाई करता है नेचुरल साइंसेस के मेथड पे, एंड नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, इसमें हमारे सोशल साइंसेस के मेथड्स आते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, एंड फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी एंड एटसेट्रा। देन रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस इन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या होता है, देन हम उसको एनालिसिस कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे बनती है, कलेक्शन कैसे होता है, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, एवरीथिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये हमारे किसी भी रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए। एंड थिंकर्स, इसका जो हमारा पेपर 1 का जो क्रक्स आता है वो होता है हमारा सोशोलॉजिकल थिंकर्स। बिकॉज इसी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम स्टैटिक में भी एज वेल एज हम इसको करंट अफेयर से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से हम अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, पार्सन्स, मर्टन, मीड, इन सब थिंकर्स को हम लाइक 15 to 20 क्लासेस में हम कवर करके इनको पढ़ सकते हैं। बिकॉज इसमें स्टैटिक हमारा क्या है, बहुत डिफाइंड है, इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू यूपीएससी। देन स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ये थोड़ा करंट अफेयर रिलेटेड भी है, जैसे इक्वालिटी, इन इक्वालिटी, हायरार्की, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन। पॉवर्टी, इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्या इंडिकेटर्स होते हैं और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। थियोरीज, डायमेंशन, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी ओपन एंड क्लोज सिस्टम में कैसी होती थी, मोबिलिटी कितने तरीके की है, ये चीजें हम पढ़ते हैं। वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, लेबर एंड सोसाइटी, पहले की सोसाइटी में वो डिवीजन ऑफ लेबर कैसा था, और अब की सोसाइटी में इनिशियल फेजेस टू टिल नाउ कंटेम्प्रेरी। तो हम ये चीजें देखते हैं।
पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पावर्स की थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी, नेशन स्टेट, सिविल सोसाइटी आइडियोलॉजी, सोशल मूवमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इसमें पॉइंट 7 में कवर होता है। रिलीजन एंड सोसाइटी, थियरीज क्या है रिलीजन की, टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस, देन एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरिज्म, सेक्ट एंड कल्ट में क्या डिफरेंस, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। अब नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ किनशिप, फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज। इसमें मतलब हम ये देखते हैं कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ फैमिली है, और मैरिज कितने तरीके की है ये भी देखते हैं। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड क्या है इसमें, लीनेज एंड डिसेंट में क्या डिफरेंस है, पैट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर हम इसमें पढ़ते हैं। सोशल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी, थियोरीज क्या है सोशल चेंज की, एजेंट्स क्या है, एजुकेशन की वजह से कैसे चेंज आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे चेंज आ रहा है, ये सब चीजें हम इसमें देखते हैं। सेकेंड पेपर इज ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड चेंज, स्ट्रक्चर एंड चेंज। इसमें पूरा पहले तो हमारा वेस्ट पे फोकस था, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द इंडियन सोसाइटी। इसमें हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारा इंडोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें हम घुरे जी का योगदान पढ़ेंगे, एम एन श्रीनिवास हो गए, ए आर देसाई हो गए जो कि मार्क्सिस्ट उससे बिलोंग करते हैं। और इसमें इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से हमारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, उससे कैसे कैसे चेंजेस आए, ये सब हम इसमें पढ़। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये भी बुक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, योगेंद्र सिंह की बुक है, इसको भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसको देख के प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कौन कौन से हुए कॉलोनियल टाइम पे, एंड रिफॉर्म मूवमेंट, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट भी होता है, इससे रिपीट होता है। सोशल स्ट्रक्चर, रूरल एंड एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर कैसा था पहले के टाइम पे, एवोल्यूशन, लैंड टेन्योर सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स, कास्ट सिस्टम में पर्सपेक्टिव्स, यस घूरे, एम एस श्रीनिवास, लुई डूमो, आंद्रे बेतले, फीचर्स एंड अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी की कितने टाइप्स की होती है, किस फॉर्म्स में हमें देखने को, और जैसे कि हमारा इसमें मेंशन नहीं हुआ सबल्टन पर्सपेक्टिव, सबल्टन पर्सपेक्टिव से हमें कौन कौन से थिंकर्स से, बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डिमैन, एंड इन सब का क्या व्यूज थे दलित्स को लेके, अनटचेबिलिटी। ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया की इनकी प्रॉब्लम्स हो गया, कहाँ ये स्प्रेड है, इनकी पॉलिसीज क्या क्या है, ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड आइसोलेशन एंड एवरीथिंग। सोशल क्लासेस, इसमें एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल एंड मिडिल क्लास। देन सिस्टम ऑफ किनशिप, पीछे की तरह जो हमने पहले पेपर में देखा वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट यहाँ पे हमें एप्लीकेटरी पार्ट देख रहे हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी, सोशल चेंज की विजन क्या था सोशल चेंज का इंडिया में, डेवलपमेंट इकोनॉमी प्लान्स आए थे, मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ चेंज, हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से मतलब हमारे आर्टिकल्स है, ये सब चीजें देखेंगे। एजुकेशन एंड सोशल, रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिसीज क्या थी, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोऑपरेटिव, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स कौन कौन सी है, जैसे हम उस टाइम पे थी और जो हम अब देखते हैं, ये करंट एप्लीकेटरी पार्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन, चेंजेस, चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर, बॉन्डेज, माइग्रेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस, हमने देखा कि डेवलपमेंट हुआ था सोशियोलॉजी का, तब भी चेंजेस आए थे। उन्हीं चेंजेस को स्टडी करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको स्टडी करने के लिए इसके बाद हमारा ये एज अ डिसिप्लिन एमर्ज हुआ। तो यहाँ भी है। अब यहाँ पे हम ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, वर्किंग क्लास, इनफॉर्मल, चाइल्ड लेबर, स्लम्स, डेप्रिवेशन एंड एवरीथिंग। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, social movements in modern India, population dynamics, population size, growth, composition, distribution, and components of population policy, family planning. And then challenges of social transformation, crisis of development, displacement, environmental problems, sustainability, poverty, deprivation, inequality, violence against women, जो कि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, पूछते हैं, illiteracy and disparities in education. That's all about the syllabus. Now we proceed to the book list for sociology optional. सबसे फोमोस्ट थिंग जो मतलब मैं बताना चाहूंगी इसमें, जिसको बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग ना हो सोशियोलॉजी के बारे में, तो दे कैन प्रेफर 11th and 12th NCERT, so just for the basic understanding of the sociology, and then after that one can go through the essential sociology by नितिन सांगवान। इसको हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई पहले हमारा बेसिक डेवलप हो गया, अब हम इसमें थोड़ा जो सोशियोलॉजिकल टर्म्स है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं।
देन सोशियोलॉजिकल थॉट बाय सी एन शंकर राव, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। तो इसमें हमारे इजी लैंग्वेज में है, तो इसमें हम इसे पढ़ सकते हैं। IGNOU notes for the thinkers and for the topics like minority, informal sector and caste. Ritzer for the sociological theory. And Indian Society Structure and Change by Ram Ahuja. ये बेसिकली इंडियन सोसाइटी पे और स्ट्रक्चर एंड चेंज पे ही फोकस करती है ये बुक। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय CR कोठारी, one of the good book. I'm also preferring this book in my research work. And Understanding Society, Introduction to Sociology by John Scott. And then Harolambus, that blue one and orange one. अगर ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, अगर जिसको पसंद हो कि वो टाइम है तो पढ़ सकता है, वरना स्किप भी कर सकता है। इंडियन थिंकर्स के लिए BK नागला, इसमें उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, उनकी बुक्स क्या है, यहाँ से वो ग्रेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। रूरल सोशियोलॉजी एंड फॉर सोशल प्रॉब्लम SL दोषी, ये इसमें हमारे रूरल सोशियोलॉजी में मतलब जैसे एग्रीरियन का क्लास स्ट्रक्चर कैसे, लैंड टेन्योर कैसे, वहाँ पे उनकी पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा। इसके बाद इसमें सोशल प्रॉब्लम्स क्या है वो पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। नेहा भोसले मैम नोट्स फॉर द पॉलिटिक, रिलीजन, फैमिली एंड social chain, and then Tushar and Anshu sir notes for some specific topics, and one of the most famous website that Trump IS, इसमें हमारे जो विकास रंजन सर के नोट्स है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उसमें ये है कि ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना है। और वहाँ पे जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं और वहाँ के जो डेली करंट अफेयर्स डलते हैं, वहाँ सोशियोलॉजी स्पेसिफिक भी डलते हैं। उससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से हमारे सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, वो वहाँ से पता चल जाएगा। विकास रंजन सर का सबसे बेस्ट प्रेफर ट्रम्प IS बाय द विकास रंजन सर का यहाँ पे सबसे बेस्ट है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को ज़्यादा थोड़ा सा इसमें पढ़ना है करंट अफेयर्स के बियॉन्ड, देन दे कैन प्रेफर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ठीक है। और मैगजीन में जो सोशल जस्टिस का टॉपिक होता है और ये जो सोशल जस्टिस वाला पूरा एक पोर्शन होता है, वहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के पार्ट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से भी अपने सिलेबस से इंटीग्रेट करके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। एंड देन इसमें बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर प्रिपरेशन के लिए 3 to 4 months इनफ होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, पूरे इसको डिवाइड करो सिलेबस को। एंड देन सेकेंड थिंग, इसको देखो कि पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, हिस्टोरिकल पार्ट, एंड सेकेंड इज द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि उसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं। And then third part, how we can apply these method in the like in the current time, हम इसको मतलब application in methods का, in theories का हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। और that's all। अगर फर्दर ऑन आपको सोशियोलॉजी की क्लासेस के बारे में, सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको जानना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं रणबीर सिंह सर से ऑन दिस चैनल क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह सर। तो आपको वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस तरीके से क्लासेस स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी, पूरा स्केड्यूल वहाँ मिलेगा, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का टाइमिंग्स क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।